हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर कंप्यूटर विद डॉक्टर रेनू। अभी तक की क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है और इसके क्या एडवांटेज हैं, ऊप्स का क्या मेन बेनिफिट है। तो उसके बेनिफिट्स में, ऊप्स के एडवांटेजेस में हमने डिस्कस किया कि एनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है और इनहेरिटेंस होता है। अगर आपने एनकैप्सुलेशन मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है डिटेल में तो आप जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस क्या है, कितने टाइप का होता है, उसको डिटेल में करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स। इनहेरिटेंस बना है बेटा। इनहेरिट, अगर आपको इनहेरिट वर्ड का मीनिंग पता है तब तो ठीक है। या उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ जनरेशन होती है, आपका जैसे ऐसा है ना कि बाबा जी हो गए, फिर बाबा जी के बाद पापा हैं, पापा के बाद आप हो, आपके आगे फिर चिल्ड्रन होंगे, तो ये हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इनहेरिट। जैसे आपके पेरेंट ने आपके ग्रैंड पेरेंट से, मतलब आपके पापा ने आपके बाबा जी से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ ना कुछ एटिकेट्स लिए होंगे। मतलब सपोज कि वो योगा करते हैं तो ये भी शायद योगा करते होंगे, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से है। हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे, ये क्लास बनेगी। अगर आपके पास एक क्लास पहले से बनी हुई है तो आप न्यू क्लास में एडिशनल चीजें डाल सकते हो। इस क्लास को हम कहते हैं, जो पहली वाली क्लास होती है ना, ये जिसको मैं बात कर रही हूँ आपके ग्रैंड पेरेंट की, मतलब कि आपके दादाजी दादाजी की या दादी जी की, तो ये बेस क्लास है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आपके पेरेंट की जो मैं कह रही हूँ, ये इसकी डिराइव्ड क्लास हो जाएगी। डिराइव्ड बोलते हैं उसको, कि ये इससे बनी है। और फिर आप लोग अपने पेरेंट से बने हो। ये देखो, मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट, ये है आपके पेरेंट्स, मतलब मम्मी पापा। ये है आप, यू। हम्म, और ये वाली क्लास भी फिर डिराइव्ड है। ये किससे डिराइव्ड है? ये इस वाली क्लास से डिराइव्ड है। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाली क्लास इसकी बेस क्लास होगी और ये डिराइव्ड क्लास हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? अगर आपने पहले से एक बार बेस क्लास बनाई हुई है, पहले से बनी हुई है, तो डिराइव्ड क्लास में हम क्या कहेंगे कि इतनी एटिकेट्स, इतनी प्रॉपर्टीज, इतनी करेक्टरिस्टिक्स तो है ही ऑब्जेक्ट में, उसके अलावा प्लस इतनी और है। तो प्लस एडिशनल काम आपको करना होगा, केवल पुराने वाले काम को आपको दोबारा से काम करने की जरूरत नहीं है। अभी हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, या उत्तराधिकार के गुण मिलना। मतलब उससे हमें बहुत ही एडवांटेज होती है जब भी हम कोड को लिखते हैं। आप जब बड़े प्रोग्राम बनाते हो, अगर आपके पास एक बार बेस क्लास है तो आपको डिराइव्ड क्लासेस में जस्ट ये सोचना है कि एडिशनल क्या है। आपको ये नहीं सोचना कि पूरा स्क्रैच से नहीं सोचना, पूरा शुरू से नहीं सोचना, बल्कि आप केवल एडिशनल चीजों को समझोगे। तो इस क्लास को हम बोलते हैं बेस क्लास, और एक ये वाली आपकी हो जाती है डिराइव्ड। इस कंसेप्ट को हम, उत्तराधिकार वाले कंसेप्ट को, इनहेरिट करना बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस है क्या। इनहेरिटेंस है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास के गुणों और विशेषताओं को विरासत में प्राप्त करती है। विरासत मतलब उत्तराधिकार में, जो कि जनरेशन से जनरेशन चलता रहता है। जैसे उनकी प्रॉपर्टी उसकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी बच्चे की। तो उस तरह से वो जो विरासत में चल रही है चीजें, वो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। दो क्लासेस मैंने आपको बताई, एक होती है बेस क्लास और एक होती है डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास है गुण देने वाली क्लास को, मतलब कि जो आपकी मेन क्लास थी या पेरेंट क्लास थी, उसको हम बेस क्लास कहते हैं। और चाइल्ड क्लास को, अगर आपके ये पेरेंट की अगर हम बात करें तो पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। तो पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास बोल रहे हैं और चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास बोल रहे हैं। तो ये पेरेंट क्लास हो गई, इसको बेस क्लास, और चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास ही बोलेंगे। चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की विशेषताएं की करेक्टरिस्टिक्स अपने आप आ जाएंगी। उसके एडिशनल जो भी कुछ होगा, जैसे सपोज वो 10th पास है, तो 10th तो चाइल्ड होगा ही होगा। 10th के बाद उसमें 12th या उसने ग्रेजुएशन करी होगी या कुछ भी इस तरह की चीजें होंगी। तो एडिशनल चीजें हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आपका होता है इनहेरिटेंस। काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ लिखने के लिए जरूर आएगा कि इनहेरिटेंस क्या है, या बेस क्लास ड्राइव क्लास का
डिफरेंस बताइए। तो आप ये वाला एग्जाम्पल भी देकर आ सकते हो और ये डायग्राम भी बना सकते हैं सीधा सीधा कि पेरेंट क्लास और उससे फिर आपकी चाइल्ड क्लास बनी है। ओके, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, देखो कैसे काम करेगा। सबसे पहले बेस क्लास परिभाषित करें, पहले तो बेस क्लास लिखेंगे। अगर बेस क्लास पहले से है तब तो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बेस क्लास आपने पहले से बना रखी हो, तो तब तो वो ठीक है। अदरवाइज आप बेस क्लास बनाओगे, फिर इससे आप डिराइव्ड क्लास बनाओगे, डिराइव्ड क्लास बनाओगे, और डिराइव्ड क्लास बनाकर आपको क्या फायदा होगा कि जितने चीजें बेस क्लास में आप पहले से लिख चुके हैं उनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उसको आपको फिर से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो देखो, बेस क्लास सामान्य गुणों को पहले परिभाषित करें, जैसे आपने कर दिया कि एक्स है डेटा, वाई फंक्शन है, इस तरह से आपने डिफाइन कर दिया। अब आप ड्राइव क्लास में एडिशनल जोड़ सकते हो, जैसे मैंने लिखा क्लास, चलो मैं आगे बताती हूँ आपको। तो उसके अंदर आप x1 और y1 को आप न्यू ऐड करोगे, तो डिराइव क्लास में x1 भी हुआ और x भी हुआ, और अगर y1 नया फंक्शन बनाया तो y1 भी है और y भी है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ा, x और y को दोबारा से नहीं काम करना पड़ा। इससे आपको रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। रीयूजेबिलिटी है मतलब कि पुनरावृत्ति, मतलब बार बार, तो बार बार करना, तो कोड की पुनरावृत्ति समाप्त हो जाती है। आपको वापस से वो काम नहीं करना पड़ा, तो प्रोग्राम आपका सरल और संक्षिप्त बन जाता है। शॉर्ट में आप ड्राइव क्लास को आप डिफाइन कर सकते हो। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कि एग्जांपल ये है, देखो किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में एम्प्लॉय होता है। जितने भी लोग काम करते हैं हम सबको एम्प्लॉय बोलते हैं। जितने भी लोग एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉय हैं। तो एम्प्लॉय में ऐसी चीज तो पहले से है ही कि उसका नेम होगा, कुछ ना कुछ आईडी होगा, कुछ ना कुछ सैलरी होगी। तो इस तरह की चीजें तो उसके अंदर है ही ऑलरेडी। तो एक एम्प्लॉय क्लास तो बेसिक क्लास है जो कि हर कंपनी में होगी होगी, ठीक। उसके बाद एम्प्लॉय क्लास को, एम्प्लॉय के अंदर बहुत तरह की चीजें हैं, जैसे आ, ऐसा हो सकता है कि वो मैनेजर हो, उसको मैनेजर के नाम से बोला जा रहा हो, या वो टेक्नीशियन हो, या फिर कुछ और हो, ठीक। तो ये इसके डिराइव्ड क्लासेस हैं। अगर एम्प्लॉय में हमने कहा कि एम्प्लॉय के अंदर नेम तो होगा ही, एम्प्लॉय आईडी भी जरूर होगा, आईडी भी होगी उसकी, और उसकी सैलरी भी होगी। तो मैनेजर को भी तो ये सब चीजें मिल ही रही है ना, ऐसा कोई कि मैनेजर को ये चीजें नहीं मिल रही है, मैनेजर को भी सब चीजें मिल रही है। तो एडिशनल मैनेजर के पास क्या होगा, मैनेजर कौन होता है, जिसकी कोई टीम होती है, तो हो सकता है यहाँ पे लिखा हो कि उसका टीम साइज क्या है, एडिशनल आपने डाल दिया कि टीम साइज है। पर टेक्नीशियन का टीम साइज नहीं होगा, पर मैनेजर का होगा, तो आप इसको और डिफाइन कर दोगे, और साथ साथ कह दोगे कि मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, मैनेजर एम्प्लॉय भी है। तो सारी चीजें, ये वाली चीजें आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय बना है, एम्प्लॉय से फिर आपने मैनेजर, वर्कर्स, टेक्नीशियन, ये हो गया। या फिर मैनेजर किस तरह का मैनेजर है, हो सकता है कि सेल्स मैनेजर हो या एचआर मैनेजर हो। तो मैनेजर को फिर आपने दो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई ये सेल्स मैनेजर है जो कि सेल्स देखता है पूरे कंपनी का, या ये एचआर मैनेजर है जो ह्यूमन रिसोर्स देखता है। तो इसकी अलग कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मतलब अलग इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, इसके कुछ अलग वेरिएबल्स होंगे। तो हम जस्ट वो डिफाइन करेंगे। अब जो सेल्स में आपने यहाँ पे डिफाइन किया ना, ये मैनेजर के भी ऑटोमेटिकली आ गए और एम्प्लॉय के भी आ गए, सबके आ गए। तो सेल्स में आप सोचो, यहाँ पे आपने तीन चीजें डिफाइन करी, यहाँ पे एक और करी, चार, और सपोज दो इसकी थी, तो यहाँ पे आपको नहीं तो छह करनी पड़ती। अब आपको कितनी करनी पड़ेगी, केवल टू करनी पड़ेगी, चार तो ऑलरेडी आपने डिफाइन की है, डिफाइन की हुई है। तो इस तरह से हम रीयूजेबिलिटी बढ़ाते हैं, पुनरावृत्ति को कम करते हैं, आपको बार बार एक काम को करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और डिटेल में पढ़ते हैं, अभी देखिए। तो पहली चीज क्या कि इनहेरिटेंस के प्रकार क्या है, कितने टाइप्स का इनहेरिटेंस होता है। देखो, सबसे पहले है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, एक क्लास आपकी ए है और ए से आपने सीधा सीधा बी बना दिया, इसको कहते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस। एक बार आपने उसको इनहेरिट कर दिया। एग्जाम्पल, आपकी पेरेंट और पेरेंट के बाद आप, तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, एक से अधिक बेस क्लास से गुण प्राप्त करना। जैसे ये ए है और ये है आपका बी, दो क्लासेस है, बेस क्लास है ये दोनों, और दोनों के करेक्टरिस्टिक्स आ गए सी में।
तो इसको कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में, आप लोग जावा पढ़ोगे आगे, थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब कि एक तो शुरू में तो यही बोलते हैं कि पॉसिबल नहीं है, और फिर पॉसिबल करते हैं तो इसको हम, एक अलग चीज होती है इनहेरिटेंस, सॉरी इन इंटरफेस, उसके थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस एप्लीकेबल नहीं है जावा के अंदर, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है मल्टी लेवल। लेवल है मल्टीपल, यानी कि पहले ए होगा, फिर ए से बी बनाओगे, और बी से फिर सी बी होगा। इसको कहते हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखो, सिंगल, सिंगल का मतलब है एक बार कर लिया, सिंगल का मतलब एक सिंगल, मतलब एक बार। मल्टीपल का मतलब है, मल्टीपल और मल्टी लेवल में कंफ्यूज नहीं होइएगा। मल्टीपल का मतलब है कि बेस क्लास ज्यादा है और उनसे चाइल्ड क्लास बनाई गई है। मल्टी लेवल का मतलब है एक के बाद दूसरा, दूसरे से फिर तीसरी क्लास बनाई गई। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट बना और पेरेंट से चाइल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर आप चाहो एग्जाम में ये वाली फिगर्स बनाकर आ सकते हो, बनानी चाहिए इनफैक्ट, तो थोड़े ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप ये वाली फिगर्स बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बताइए या इनहेरिटेंस के प्रकार बताइए, तो हेडिंग डालिएगा सिंगल इनहेरिटेंस, उसमें बता दीजिएगा कि बेस क्लास से ड्राइव क्लास बनती है, और ये वाला आप फिगर बना सकते हैं। ऐसे मल्टीपल इनहेरिटेंस, फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और भी है श्रेणीबद्ध इनहेरिटेंस। श्रेणीबद्ध इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि एक ही बेस क्लास से ज्यादा ड्राइव क्लासेस बना रहे हो। इसका इसका फिगर कैसे बनेगी, ए, और ए से ही आपने बी भी बना दिया, ए से ही आपने सी भी बना दिया, और ए से ही आपने डी भी बना दिया। इसको हम कहते हैं श्रेणीबद्ध इनहेरिटेंस। तो इसका डायग्राम ये हो जाता है कि ए से बेस क्लास एक है और उसकी डिराइव क्लासेस एक से ज्यादा है। एग्जाम्पल दिया, जैसे एनिमल है, एनिमल एनिमल तो मतलब जंतु, जानवर, ये तो एक है। उसके बाद आप उससे डॉग बना रहे हो, कैट बना रहे हो, और बर्ड बना रहे हो। कभी भी किसी बर्ड को देख के हम डॉग को ही बोलते हैं, लेकिन बर्ड को देख के आप एनिमल बोल सकते हो, ये कैट को देख के आप एनिमल बोल सकते हो। तो अगर सोचो ये कैट है, ये वाली चीज कैट है ना, और ये आपका है डॉग, तो डॉग तो बोल ही सकते हैं, डॉग का ऑब्जेक्ट डॉग तो बोल ही सकते हो, लेकिन अगर उसको किसी ने एनिमल बोल दिया, तब भी तो कोई गलत नहीं है ना चीज। ये एनिमल है, ए फॉर एनिमल यहाँ पर। तो एनिमल, डॉग डॉग के अंदर एनिमल भी होगा, मतलब डॉग एनिमल भी है, और डॉग खुद से डॉग क्लास को भी बिलोंग करता है। ऐसी कैट, कैट क्लास को बिलोंग करती है, और कैट एनिमल क्लास को भी बिलोंग करती है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, हर एक एनिमल कैट नहीं होगा। अगर देखो यहाँ पर कैट, कैट इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये इसको भी बिलोंग कर रहा है और साथ साथ इसको भी बिलोंग कर रहा है। तो कैट इस क्लास को भी बिलोंग करेगी, डिराइव क्लास को भी, और साथ साथ बेस क्लास को भी बिलोंग करेगी। मतलब बिलोंग करने का मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टीज पेरेंट वाली भी सारी इसके अंदर होंगी। जबकि अगर हम किसी को देखें, सपोज आपने देखा मंकी, तो मंकी इस कैटेगरी में कोई आ जाएगा। मंकी के लिए आपको एक और बनानी पड़ेगी यहाँ पे, ई क्लास, ये मंकी वाली है सपोज, तो जो मंकी होगा वो इसको भी बिलोंग कर रहा होगा और साथ साथ इसको भी बिलोंग कर रहा होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, श्रेणीबद्ध इनहेरिटेंस। और हाइब्रिड, हाइब्रिड मैंने शायद आपको कभी पहले बताया हो, हाइब्रिड का मतलब हमेशा क्या होता है, मिला जुला कर सबका कुछ भी बना दिया, कोई भी। जैसे सपोज ऐसे ए है, कोई भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, ए से बी बनाया, या बी और ए से ही सी भी बना दिया आपने, और फिर बी और सी से मिलके सपोज डी बना दिया, ऐसा, और डी से फिर आपने ई बना दिया, तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सा टाइप का। तो ये सबसे जटिल प्रकार है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे मुश्किल है। दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस प्रकारों को मिलके आपने ऐसा सा एक वो बना दिया है। तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको आप जस्ट कैसा भी फिगर बना सकते हो, जो भी ऐसा भी बना सकते हो। अगर ऐसे बनाना चाहो, तीन शुरू में ले लिए, ए बी सी, और ए बी सी से ऐसे डी बना दिया, और डी से फिर ई बना दिया, तो ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और उसके बाद आता है श्रेणीबद्ध इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। दोनों में से कोई भी एक डायग्राम कुछ भी आप बनाकर आ सकते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। पूरा पूरा क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, जो भी आपका यूनिट टेस्ट में तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से भी, फाइनल बोर्ड्स के हिसाब से भी
काफी इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बताइए। कोड से एक एग्जांपल ले रही हूँ छोटा सा, उससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने एग्जांपल लिए है व्हीकल और कार का। व्हीकल मतलब वाहन, जो आपके जैसे स्कूटर, कार, ये सब कुछ हो गई। तो अगर हम कहें कार एक व्हीकल है, पर हर एक व्हीकल तो कार नहीं है ना। तो व्हीकल को आपने बहुत सारी चीजों में बांटा। व्हीकल है, व्हीकल से आपने बनाया कार। कार हो सकता है, बस हो सकती है, ट्रक हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये व्हीकल से आप ऐसे ऐसे कुछ कुछ बना रहे हो। कौन सा इनहेरिटेंस है, देख के बताओ। श्रेणीबद्ध इनहेरिटेंस। ठीक। तो अब हमने सबसे पहले एक व्हीकल क्लास बनाई, ये वाली, ऐसे। और उसके बाद आप क्या करोगे, कार क्लास बनाओगे। अब जो आप कार क्लास बनाओगे ना, इसको देख के घबराना नहीं बेटा, ये हम सब आगे पढ़ेंगे। जावा का एग्जाम, जावा का वो है ये पूरा प्रोग्राम, ये सब आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो अभी तो बस आप हल्का हल्का जो मैं बता रही हूँ केवल उतना समझिए। एक क्लास बनाई आपने व्हीकल नाम से, ये व्हीकल है, और क्लास लिखी व्हीकल। ठीक। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती है। क्लास के अंदर होता है ये डेटा टाइप, डेटा बनाया आपने, ये मतलब उसका वो है। और ये दूसरा क्या बनाया, ये आपने बनाया फंक्शन। ये फंक्शन है, फंक्शन या मेथड कुछ भी कह दीजिए। और यहाँ पर ये उसका डेटा है ना, डेटा या प्रॉपर्टी कुछ भी कह दीजिए। ठीक। उसके बाद आप क्या करते हो, क्लास आपने बनाई कार। अब कार के अंदर ये वाली व्हीकल वाली चीज ऑटोमेटिकली आ जाए, मतलब आप इसको इनहेरिट करना चाहते हो। इसलिए इनहेरिट के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंड्स। ये वर्ड जो है एक्सटेंड्स यूज होता है। इनहेरिटेंस आपका डिटेल में आएगा आगे, तब हम करेंगे, इस तरह के प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो ये एक्सटेंड्स है, एक्सटेंड्स व्हीकल। तो इस लाइन से आपने क्या बता दिया कंपाइलर को, आपने ये बता दिया कि कार इज अ व्हीकल, या बेस क्लास व्हीकल है, और आप उसको यहाँ पे डिराइव करके कार बना रहे हो। ठीक है, तो व्हीकल आपकी बेस क्लास हो गई, डिराइव की आपने और कार बनाई। अब आपने जो एडिशनल चीजें थी वो सारी आपने डाल दी, जैसे ये डाल दिया मॉडल, और एक फंक्शन बना दिया ये वाला। अब अगर जब आप कार का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो उसके पास मॉडल भी होगा और साथ साथ ब्रांड भी होगी। कार का मॉडल भी होगा और साथ साथ ब्रांड भी होगी। ऐसे ही जो फंक्शन है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन भी होगा और हॉन्क भी होगा। तो पुराने पुरानी चीजों को आप यूज कर सकते हैं। पुनरावृत्ति की रिक्वायरमेंट नहीं है, रीयूजेबिलिटी हो जाएगी, मतलब कि आप बार बार चीजों को उन्हीं को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बस थोड़ा बेसिक आइडिया चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये इनहेरिटेंस के प्रकार ये सब को तैयार कर लीजिएगा, और इनहेरिटेंस की विशेषताएं या इसकी क्या एडवांटेज है। सबसे पहले तो ये है कि डेटा सुरक्षित रहता है आपका। बेस क्लास से जब आप ड्राइव क्लास में जाते हो, तब भी वो डेटा केवल ड्राइव क्लास ही यूज कर सकती है, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट ही यूज कर सकते हैं, कोई बाहर वाला नहीं यूज कर सकता। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे पेरेंट की प्रॉपर्टी है, तो उसके बच्चे के पास गई तो बच्चा ही उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, उस प्रॉपर्टी पे कोई सड़क नहीं बना सकता, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह का कंसेप्ट है कि डेटा आपका सुरक्षित रहेगा, कोड का पुनर्उपयोग हो जाएगा, मतलब उसकी रीयूजेबिलिटी हो जाएगी, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार पहले लिख दिया तो आप उसी को यूज कर सकते हैं। समय की बचत हो जाएगी, इससे कम टाइम में ही आप प्रोग्राम को बना सकते हो, और विस्तार योग्य होगा। अगर उसके बाद उसका भी इनहेरिट होगा, जैसे आपके बाद आपकी भी डिराइव्ड क्लास बनेगी, मतलब आपके बच्चे आएंगे आगे, तो उस तरह से वो विस्तार योग्य है, मतलब कि आप वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऐसे ही चलता रहेगा। आपको बिल्कुल शुरू से वो सब चीजें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इनहेरिटेंस के गुण है, या इनहेरिटेंस की विशेषताएं हैं, या एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस कह दीजिए, बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कह दीजिए। कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि इनहेरिटेंस के क्या लाभ हैं। तो ये सारे लाभ आप लिख के आओगे कि डेटा आपका सुरक्षित रहता है, कोड को आप पुनर्उपयोग कर सकते हो, समय की बचत हो जाती है, और विस्तार भी आसानी से हो सकता है। ओके, तो इनहेरिटेंस के उपयोग की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस कहाँ पर यूज होगा, किस तरह से यूज होगा, ये चीजें हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एक है मेथड ओवरराइडिंग।
कोड रीयूजेबिलिटी है वही चीज जो आपने अभी पढ़ी है, और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस किस लिए कह रहे हैं कि जब आपने एक बार एक क्लास बना दी, अब उससे जब आप दूसरी क्लास बनाओगे तो इस ये वाली क्लास छोटी होगी, अगर ये नहीं होती तो ये वाली क्लास बड़ी हो जाती। तो मेंटेनेंस करने में मतलब उसके रख रखाव में ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जितनी भी बड़ी चीज होगी ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और अगर आपने उसी को ड्राइव करके बनाया तब ये क्लास आपकी नेचुरली छोटी होगी, क्योंकि आप पुरानी चीजों को भी यूज कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है वो उसकी इजी हो जाएगी, रख रखाव इजी होगा। रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। रीयूजेबिलिटी का मतलब मैंने आपको भी बताया, पुनर्उपयोग करना। आप पहली वाली चीजों को रीयूज कर पा रहे हैं, बार बार उसी को यूज कर पा रहे हैं। और ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि पुराने किसी फंक्शन को, जैसे सपोज यहाँ पे कोई फंक्शन है आपने बनाया, मैं वैसे एग्जांपल देती हूँ कि एनिमल के अंदर, या आप उसके अंदर बना लेते हैं। सपोज क्या एग्जांपल लें हम इसका, व्हीकल का ही ले लेते हैं। तो व्हीकल में आपने बनाया, सपोज मैंने लिया भी है यहाँ पे, सपोज आपने लिया बीप का एग्जांपल। तो व्हीकल व्हीकल क्लास में आपने कहा कि हर एक तो कोई वो करता है, हॉर्न बजाता है, ठीक। ये हॉर्न बना लिया आपने, एक व्हीकल में हॉर्न ले लिया। अब अगली बार आपको पता है कि स्कूटर की बीप कैसी होती है, स्कूटर का हॉर्न कैसा होता है, आप यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हो, तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो इसी वेरिएबल, इसी वाले फंक्शन के नाम से। इसको अभी थोड़ा टफ लगेगा समझने के लिए, मेथड ओवरराइडिंग, पर लिखने के लिए आप तैयार कर लीजिए कि मेथड ओवरराइडिंग से आप किसी भी फंक्शन को दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं उसी उसी के नाम से, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस के उपयोग हो गए। और इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सीधा सपोर्ट नहीं होता जावा में, ये मैंने आपको अभी भी बताया था। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे ए बी सी से मिलके आप एक डी क्लास बनाते हो, तो वो चीज ये पॉसिबल अभी नहीं है, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती। ए बी सी से आप डी नहीं बना सकते। अगर आपको बनाना ही है जरूरी, तो बहुत आगे एक एडवांस टॉपिक है, इंटरफेस को यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आए कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस के थ्रू हम उसको थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट वैसे नहीं होता, पॉसिबल नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस को करना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इनहेरिटेंस होता क्या है, एक क्लास से दूसरी क्लास के गुण आते हैं, विरासत में आते हैं। तो एक तो ये हो गया। कितने प्रकार हैं? सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल होता है, मल्टी लेवल होता है, श्रेणीबद्ध होता है, और हाइब्रिड होता है। क्या इसके लाभ हैं, क्या इसका वो है, बेनिफिट है? एक तो आप कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है, पुनर्उपयोग कर सकते हो आप बार बार, समय की बचत हो जाती है, रख रखाव आसान हो जाता है, और डेटा आपका सुरक्षित रहता है। तो इनहेरिटेंस हम काफी यूज करेंगे आगे प्रोग्राम्स में भी। इनहेरिटेंस स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा। आप इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पेपर को लेकर या इस टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।